नमस्कार दोस्तों, नीरूज वॉइस एंड कोट्स में आपका स्वागत है। आज की कहानी का शीर्षक है पति को पराजित घोषित किया। शंकराचार्य भारत भ्रमण के दौरान जब काशी पहुंचे तो उन्होंने मशहूर विद्वान कुमारिल भट्ट के शिष्य और मिथिला के पंडित मंडन मिश्र को 42 दिन तक चले शास्त्रार्थ में हरा दिया। उस दौरान दोनों के बीच निर्णायक रही थी मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती। एक बार आदि शंकराचार्य और मंडन मिश्र के मध्य किसी विषय को लेकर बहस छिड़ गई। दोनों अपने अपने तर्कों पर अडिग थे और कोई हार मानने के लिए तैयार नहीं था। आखिर यह तय हुआ कि दोनों परस्पर शास्त्रार्थ करें और जिसके तर्क अकाट्य सिद्ध हो वही विजेता माना जाएगा। दोनों के बीच 16 दिन तक शास्त्रार्थ चला। निर्णायक थी मंडन मिश्र की विदुषी पत्नी देवी भारती। हार जीत का निर्णय नहीं हो पा रहा था क्योंकि दोनों एक से बढ़कर एक तर्क रख रहे थे। इसी बीच देवी भारती को किसी जरूरी काम से कुछ समय के लिए बाहर जाना पड़ा। जाने के पूर्व उन्होंने दोनों विद्वानों के गले में फूलों की एक एक माला डालते हुए कहा, मेरी अनुपस्थिति में मेरा काम ये मालाएं करेंगी। उनके जाने के बाद शास्त्रार्थ यथावत चलता रहा। कुछ समय बाद जब देवी भारती लौटी तो उन्होंने दोनों को बारी बारी से देखा और आदि शंकराचार्य को विजेता घोषित किया। अपने पति को बिना किसी आधार पर पराजित करार देने पर हैरानी जताते हुए लोगों ने उनसे इसका कारण पूछा तो वे सहजता से बोली, जब विद्वान शास्त्रार्थ में पराजित होने लगता है तो वह स्वयं को कमजोर मानकर क्रोधित हो उठता है। मेरे पति के गले की माला क्रोध के ताप में ही सूख गई, जबकि शंकराचार्य की माला के फूल अभी तक भी ताजे हैं। इससे प्रकट होता है कि शंकराचार्य की विजय हुई है। उन्होंने कहा, जीवन में क्रोध से बचना चाहिए। वस्तुतः किसी भी कठिन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए बुद्धि के साथ धैर्य की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि वह आसानी और शीघ्रता से प्राप्त नहीं होता है। तो ये कहानी तो यहीं पर खत्म होती है, परंतु जो शास्त्रार्थ था वो यहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि कोई भी पत्नी नहीं चाहती कि उसका पति परास्त हो। वो आगे चलकर शंकराचार्य से शास्त्रार्थ करती हैं और उन्हें हरा देती हैं। परंतु दोस्तों, कहानी यहाँ पर भी खत्म नहीं होती। ये जो शास्त्रार्थ है आगे चलकर फिर जारी रहता है और शंकराचार्य देवी भारती को परास्त करते हैं। तो आज की कहानी का यही मतलब था कि क्रोध जो होता है वो हमारे बुद्धि को जला देता है, उसके आगे हमें कुछ नजर नहीं आता है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी प्लीज मुझे अपने कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट शेयर कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। फिर लेके आऊंगी एक ऐसी ही मजेदार कहानी। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।